किसी सज्जन ने उसमें लिख दिया कि जब मुझे प्रेम की भाषा में बात करनी होती है तो मैं अपनी मातृभाषा में बात करता हूँ। जब मुझे ज्ञान की भाषा में बात करनी होती है तो मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ। जब मुझे कनेक्ट की भाषा में बात करनी होती है मैं हिंदी में बात करता हूँ। और जब मुझे किसी को गरियाना होता है तो मैं भोजपुरी में बात करता हूँ। चुप गया। भोजपुरी टोन की भाषा है। टोन के बदलने से अर्थ बदल जाते हैं। जी जी। प्रेमचंद कर हिंदी के बहुत बड़ा कथाकार हैं। वहाँ की कहानी अगर भोजपुरी में सुने के मिला था तो वो लोग के लगे कि हाँ कम से कम हमारी भाषा जन बाटे बाहर के लोग सुनत। हिंदी साहित्य के जो सबसे बड़े कथाकारों में से नाम आता है उदय प्रकाश सर का। मैंने उदय प्रकाश सर को मैसेज किया कि सर ये हमारी संकल्पना है और हम लोग भोजपुरी भाषा में आपकी कहानियों का अनुवाद करना चाहते हैं। तो उनका 2 शब्द का संदेश था, अवश्य कीजिए। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। एक ऐसे दौर से हम सभी गुजर रहे हैं जब निश्चित तौर पे बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। कोविड-19 का ये दौर है। जीवन लगभग थम सा गया है। लेकिन ऐसे दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सक्रियता पूर्वक तमाम रचनात्मक गतिविधियों को आकार देने में लगे हुए हैं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय अपने आप में बहुत रोचक है। एक ऐसी भाषा जो हमारी मिट्टी की भाषा है। जी हाँ, भोजपुरी की बात कर रहा हूं। और जब भोजपुरी की बात आती है तो बात आती है गांव की, बात आती है खलिहान की और बात आती है अपने लोगों की, उनसे जुड़ी खुशबू की। भोजपुरी में बहुत सारे गाने आए, फिल्में आई, सब कुछ हुआ। हम सभी किस्से कहानियां भोजपुरी में सुन के बड़े हुए हैं, दादी से, नानी से, बुआ से और न जाने किस्से किस्से। लेकिन ऐसा कोई भी पटल नहीं था, ऐसा कोई भी पोर्टल नहीं था जिसपे एक क्लिक पे ये सारी कहानियां हमारे सामने आ जाए, हम उन्हें सुन सके ऑडियो फॉर्मेट में। एक ऐसी टीम आज हमारे साथ है जिन्होंने भारत में पहली बार ये प्रयोग किया। बहुत सारे ऐसे स्टोरी टेलिंग ऐप है जो हिंदी में अच्छा काम कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी अच्छा काम हो रहा है, अन्य और भाषाओं में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन भोजपुरी के साथ ये प्रयोग पहली बार है। स्वागत करते हैं हमारे बीच में जो लोग जुड़े हुए हैं, क्रमवार तरीके से उनका परिचय कराएंगे और उनकी जो उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस ऐप ने आकार लिया है उस ऐप का नाम है यायावरी वाया भोजपुरी, और ये जो पूरी परिकल्पना जिनकी रही वो आज हमारे साथ है अपनी पूरी टीम के साथ। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं श्री वैभव मणि त्रिपाठी जी का। वैभव जी, स्वागत है आपका विजय सिंह स्टूडियो में। नमस्कार विजय, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं पूरी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त हैं आप। हाँ, व्यस्त भी हैं, मस्त भी हैं और छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़ के स्वस्थ भी हैं। एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है पिछले 1 वर्ष से, और हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने जीवन की पूरी रफ्तार रोक दी। लेकिन पिछला जो पहला सीजन रहा, पहली वेव रही कोरोना की, उस दौरान आप लोग लगे हुए थे कुछ ऐसा गढ़ने में जो शायद भारत में इतने वर्षों से किसी ने नहीं सोचा, या यूं कहें कि उसकी जरूरत नहीं समझी। एक ऐसे ऐप को आप आकार दे रहे थे जिस ऐप की अभी तक परिकल्पना नहीं की गई थी भारत में, भोजपुरी का अपना स्टोरी टेलिंग ऐप। वो ऐप आकार ले चुका है। पहले लॉकडाउन में आपने उसको आकार दिया और अब दूसरी वेव आते आते वो पूरी तरह से लोगों को समर्पित हो चुका है। हम आगे और उससे बात करें, पहले जरा उसके बारे में बताइए कि यायावरी वाया भोजपुरी, इसकी परिकल्पना कैसे आई मन में? अब अगर मैं कहूं कि झगड़े से निकली तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बात वही है। फेसबुक पे एक बहस चल रही थी और किसी सज्जन ने उसमें लिख दिया कि जब मुझे प्रेम की भाषा में बात करनी होती है तो मैं अपनी मातृभाषा में बात करता हूँ। जब मुझे ज्ञान की भाषा में बात करनी होती है तो मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ। जब मुझे कनेक्ट की भाषा में बात करनी होती है मैं हिंदी में बात करता हूँ। और जब मुझे किसी को गरियाना होता है तो मैं भोजपुरी में बात करता हूँ। चुप गया। वहां पे बहुत सारा वाद प्रतिवाद लगातार चल रहा था और उन्होंने एक
स्तर पे जाने के बाद, क्योंकि भोजपुरी में भी काफी कुछ रचा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद एक स्तर पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि इंटरनेट से बहुत सारे वीडियोस के लिंक ले आए, जो आप जानते हैं कि किस तरह के वीडियो हो सकते हैं। तो वो लाने के बाद मैं उस पूरी बहस से जब मैं गया तो मैं सबसे पहले, आपको साथ में मेरे हैं क्षमा, मेरी धर्मपत्नी है, संगिनी है और मित्र है मेरी। तो मैं सबसे पहले क्षमा से भी परिचय कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले इस दुख को मैंने क्षमा के साथ शेयर किया। और हम लोगों ने कहा कि ये क्या गजब माहौल है भाई, कि एक भाषा जिसकी पहुंच अगर देखें तो मॉरिशस, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शायद अंटार्कटिका में भी हो, अगर वहाँ कोई भोजपुरी भाषी वैज्ञानिक गया होगा, और वहां से लेके हमारे पूर्वांचल में तो है ही है, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, सब जगह है। और उस पूरी दुनिया में फैली हुई भाषा की इमेज ये है कि साहब जब गाली देनी होगी तो हम भोजपुरी में बात करेंगे। तो क्षमा ने एक बहुत बात कही मुझे जो लग गई, बोले कि तो आप दुखी होकर कर क्या लीजिएगा, कुछ करना चाहते हैं तो कर दीजिए, और नहीं तो दुखी होने से बेहतर है कि फेसबुक बंद कर दीजिए। लगा वो बात लगी पहली बार, और वहां से फिर दिमाग में घूमते 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 6 महीने तक ये कहीं ना कहीं घूम रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो हमारी हमने प्लान किया माटी परियोजना के बारे में। तो माटी परियोजना में हम लोग का उद्देश्य ये था कि हम दुनिया भर की जो कथा साहित्य है उसको भोजपुरी में ट्रांसलेट करेंगे, ताकि भोजपुरी में दुनिया भर की जो विभिन्न बातें चल रही हैं तो उनसे हमारा परिचय होता रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने शुरू किया था, और वही यात्रा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गई है। और मैं चरणबद्ध तरीके से मैं अपनी पूरी टीम से आपका परिचय कराता जाऊंगा, और कैसे कैसे किसने किसने क्या क्या रोल प्ले किया ये भी मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले इनसे मैंने चर्चा की। क्षमा हिंदी में पीएचडी हैं इसलिए, और भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हम लोग हैं, तो विषय का ज्ञान इन्हीं के पास था। और बातचीत के क्रम में कुछ शुरुआती अनुवादों में जब होने लगा तो एक बात बहुत बार बार उभर के आ रही थी कि भोजपुरी टोन की भाषा है, टोन के बदलने से अर्थ बदल जाते हैं। तो इनका यह प्लान आया कि पढ़वाने से बढ़िया है कि सुनवा दिया जाए। और ये लॉकडाउन के ठीक पहले की बात है। ठीक पहला लॉकडाउन जो लगा था 23 मार्च का, उसके लगभग 1 महीने पहले की बात है। हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, फिर लॉकडाउन लग गया तो बहुत सारी चीजें रुक गई जहां की तहां। इस बीच में फिर कोविड का कुछ सिम्टम मुझे दिखा तो मैं घर चला गया, और घर पे फिर गौरव से बात हुई। गौरव भाई हैं मेरे, और उस समय अमर उजाला में काम कर रहे थे। तो गौरव से मैंने चर्चा की तो ये बहुत उत्साहित हो गए, बोले कि ये काम ऐसा है कुछ कि जिससे हम लोग बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग फॉर्मली शुरू करेंगे तो मैं रेडी हूं कि मैं जॉब के साथ साथ इस काम को देखूंगा और करूंगा। जैसा कि वैभव जी बता रहे थे बहुत ही कि किस तरीके से इसकी पूरी नींव पड़ी है। डॉक्टर क्षमा जी का भी परिचय उन्होंने कराया अपनी जीवन संगिनी के रूप में भी, और विशेष रूप से इस पूरे ये जो पूरी परिकल्पना है उसमें आपका भी बड़ा विशेष योगदान रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर क्षमा जी कि यायावरी वाया भोजपुरी, ये जो नाम है इसके पीछे का कुछ, इसके पीछे की कहानी बताइए। क्या कैसे इस नाम ने कैसे आकार लिया? जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी चीज का नाम रखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा कुछ चलता रहता है कि हम क्यों ये नाम रखेंगे। और भोजपुरी जहां तक है ना, एक तरह से सच में यायावर बन के रह गया है कि जो पूरा अपना तलाश कर रहा है, अपनी दुनिया खोज रहा है कि मैं क्या हूँ। हाँ, और हम जो भोजपुरी को ढो रहे हैं वो मतलब मैं ही नहीं, अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब हमारे समाज के लोग भोजपुरी को ढोने जैसा, मतलब उसको एक बोझ बना लिए हैं। मतलब भोजपुरी जो भाषा है उसकी पवित्रता कोसी गई है, वो बिल्कुल मर्यादित नहीं रह गई है। मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्री वहाँ के जो भोजपुरी में जो गाने वगैरह चल रहे हैं, तो ये आज के टाइम में यायावर ही बन गया जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर इस तरीके से हम लोग सोचने लगे कि आखिर इसका नाम क्या होना चाहिए। और हम लोग भी एक तरह से यायावर ही हैं भाई, कि हमारी जो भाषा है भोजपुरी, हमारी जो बोली है
जो बचपन से जिस बोली से हमने सबसे परिचय किया कि हमारे माँ कौन है, बाप क्या है, धीरे धीरे हमने हिंदी सीखा, फिर इंग्लिश और बाकी भाषाएं। तो हमारा जो मतलब समाज में हम जब इस दुनिया में आए और हमारा जो परिचय हुआ, सबसे पहले तो भोजपुरी से हुआ। फिर उसके बाद से भोजपुरी धीरे धीरे कैसे खो सी गई, और उसके बाद से हम लोग बैठ के भैया गौरव भैया, कभी वैभव जी, हम लोग बैठ के बात करते थे कि क्या इसका होना चाहिए था। तो अचानक से जैसे कौंधा की हाँ यायावर शब्द हमारे इस ऐप के लिए बहुत अच्छा होगा, और फिर सभी को अच्छा लगा, सबने कहा कि हाँ ये ठीक है, यायावरी भोजपुरी अच्छा रहेगा। बड़ा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा नाम है, और एक जुड़ाव सा। विजित जी मैं आपको रोकूंगा, लेकिन मैं यहाँ क्रेडिट लूंगा कि यायावर इन लोग का था, वाया भोजपुरी मेरा एडिशन था। पूरा क्रेडिट निश्चित तौर पे पूरी टीम का है, और आपने यायावर और भोजपुरी यो बीच में, मुझे लगता है अभी गौरव जी बताएंगे वाया मेरा है। यायावर इनका, भोजपुरी आपका और वाया इनका। तो हमारे साथ गौरव जी भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहूंगा कि, धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गौरव जी जो हैं वो ओवरऑल इस पूरा ऐप जो है उसको देख रहे हैं, इनके सुपरविजन में चीजें चल रही हैं। आप अमर उजाला से भी जुड़े रहे, और उसके साथ ही ये इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आप कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं लोगों के बीच में सबसे पहली बार, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अपने नए लेवल पे रिसर्च करना है। जो कुछ भी आप लेकर के आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में एक मानक बनता है, तो जिम्मेदारी निश्चित तौर पे कंधे पे ज्यादा होती है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ऐप बना है इसको दर्शक कैसे सही तरीके से एंजॉय कर पाए? क्योंकि ये हमारा एक मात्र ऐसा ऐप है जो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में है। मतलब हमारे बाकी जितने भी ऐप हैं उसमें भोजपुरी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और भी अलग लैंग्वेजेस में ऐप हैं स्टोरी के, पर हमारा जो है वो फिर भी ओनली और सिर्फ और सिर्फ जो है वो भोजपुरी के ही लोगों के लिए, क्योंकि हमारे इसमें आपको वो हर कहानी मिलेगी जो हमने बचपन से लेकर के और अभी तक सुनी। कई ऐसी कहानियां भी हैं जो शायद हमारे स्कूल लाइफ में और बचपन की यादों से जुड़े हुए हैं। और उसको अपनी लैंग्वेज में सुनने का जो मजा है, मेरे ख्याल से वो मजा और कहीं मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से इसमें, क्योंकि भोजपुरी में, और जैसे हमने, आप देखेंगे कि पूस की रात प्रेमचंद जी की कहानी है, जिसको मतलब काफी अच्छा है, उसका एक चरित्र हमने चित्रण भी देखा हुआ है जो टीवी पे पहले आया करता था। लेकिन जब उसको हम लोगों ने अपने भोजपुरी लैंग्वेज में उसको सुना, मतलब ट्रांसलेट हुआ, फिर रिकॉर्ड हुई, फिर जब हमने सुना तो जो उसका फील हमें मिला, मतलब ये लगा कि हाँ ये हमारी भाषा है। और सब कुछ मतलब ऐसा लगा कि वो हमारी ही परिधि के अगल बगल में ही चल रहा है, वो सारा दृश्य आंखों के सामने एकदम मतलब जीवंत लगने लगा। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में सुनने में और ये सारी कहानियां जो मजा आएगा, मेरे ख्याल से वो कहीं और नहीं। बीते दिनों में डॉक्टर सागर साहब का इंटरव्यू कर रहा था। डॉक्टर सागर साहब जिन्होंने अभी एक बहुत बड़ा भोजपुरी रैप दिया बम्बई में काबा। दीपाली सहाय जी का इंटरव्यू कर रहा था, वो भी आपके बिहार से ही ताल्लुक रखती हैं, जो इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट भी रही है। उसके साथ भोजपुरी में वो और उनके हस्बैंड ऐश्वर्या जी दोनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बीते दिनों में निरहुआ जो हैं उनका भी इंटरव्यू ले रहा था। तो जो एक कॉमन बात निकल करके आई भोजपुरी की, वो ये है कि इन दिनों काफी कुछ काम हो रहा है भोजपुरी को उस जो एक स्टीरियोटाइप परिभाषा बन गई थी है पिछले दिनों में भोजपुरी की, आप सभी जान रहे हैं कि मैं किस परिभाषा की बात कर रहा हूँ, उस परिभाषा से उभारने में मुझे लगता है कि ये ऐप उस दिशा में, क्योंकि अगर हम प्रेमचंद जी की बात करते हैं तो एक दृश्य जो सामने खींचता है वो हिंदी है, और जब अगर लोगों को पता चलेगा कि ये साहित्य हमें भोजपुरी में मिल सकता है, हमारी अपनी मिठास से मिल सकता है, तो निश्चित तौर पे वो निर्णायक भूमिका होगी। मैं वैभव जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि हालांकि आपने ऐप आप सबने मिलकर डेवलप किया, लेकिन ये जो मिश्री घुलती है भोजपुरी के नाम पे, प्रेमचंद जी जैसे लोग और बड़े बड़े साहित्यकारों को अपनी भाषा में, भोजपुरी भाषा में जो सुनने को दर्शकों को मिलेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे पास 2 मिशनरी हैं जी।
जिन्होंने अपना तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित भोजपुरी भाषा के लिए कर दिया है। वो हमारी अनुवाद टीम के सदस्य हैं, सुधीर और अनुराग रंजन। ये दोनों जो हैं लड़के, इन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 6-8 महीने में, और मैं चाहूंगा कि सबसे उनका परिचय कराया जाए। और इन्होंने विश्व साहित्य, आप सोचिए कि हमारे ऐप पे आज के तारीख में कीनिया की लोक कथा, जापान की लोक कथा, नीदरलैंड्स की लोक कथा, उसके बाद से मुनरो, हरमन हेस जैसे बड़े बड़े साहित्यकार, इनकी कथाएं हमारे ऐप पे हैं। बच्चों के लिए अनुराग ने बहुत विशेष मेहनत करके सिंहासन बत्तीसी और बेताल पचीसी जैसे जो हमारे पुराने रत्न हैं उनको अनुवाद किया है भोजपुरी में। तो मिठास का जिम्मा ये दो का है। ये दो लड़के और मतलब कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि रात में हम लोग 11:30 पौने 12 बजे फोन कर रहे हैं, तो अनुराग जैसे कोई बात हो गई, कोई जरूरत हुआ या कोई आइडिया आया, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अनुराग का तुरंत ब्लू टिक हो गया। तो मैं पूछता हूँ जगह हो, तो वो बोलता है कि हाँ सर अनुवाद कर रहे हैं। क्रांतियां ऐसे ही होती है, क्रांतियां ऐसे ही होती है। स्वागत है अनुराग जी और सुधीर जी, स्वागत है आपका। अभी आपके आने के पहले बहुत सारी बातें आपके बारे में हो रही थी, और मैं अभी ऐप विजिट किया मैंने, तो मैं देख रहा था कि वहां पे आपका काम जो है वो किस तरीके से हस्ताक्षरित होकर के वहां पे बहुत उम्दा तरीके से पड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई भाई इस मेहनत के लिए, और इस ये जो पहल हुई है उसका स्तंभ बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले तो बताइए, ये अनुवाद का जो अनुभव है वो कैसा रहा? एक्चुअली देखिए, अनुवाद का एक तो ये है कि डायरेक्ट दूसरे फील्ड से आके इसमें आ जाना, पहला ये कि वो एक तरीके से झिझक था, लेकिन ये था बढ़िया हमारे लिए कि हम मतलब भोजपुरी के लिए काम करने के लिए था। भोजपुरी चूंकि हमारी मातृभाषा है, और उसकी जो उसमें जो जिस तरीके से व्याप्त जो चीजें हैं गंदगी वाली या जो भी आप कह लीजिए, तो जिस तरीके से उसको लेके हमारे मन में जो क्षुब्धता थी ना, कि हम क्षुब्ध से बड़ी कि मतलब कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे ये हो रहा है, हम लोग कर रहे थे और उसके आंदोलन से जुड़े हुए थे। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने को लेके बात हो, या भोजपुरी से अश्लीलता मिटाने की बात हो, इन तमाम सारी चीजों पे, मुद्दों पे सोशल मीडिया पे हम लोग मुखर होके उस पर बोल रहे थे। तब तक अचानक एक दिन सर का फोन आता है। उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है श्री मुन्ना पांडे जी, उनका मुझे कॉल आता है कि सुधीर ऐसा ऐसा है, और बढ़िया ये है कि हम लोग भोजपुरी के लिए है, तो कुछ अब क्रिएटिव मतलब इस तरीके से जोड़ा जाए और इस तरीके से काम किया जाए। तो फिर सर से बात हुई और उस हिसाब से हमने ये अनुवाद वाला काम स्टार्ट किया। तो चूंकि भोजपुरी एक तो है कि हमारी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव में ही हुई, गांव में ही रहे हैं आप कह लीजिए, तो पूरा जो गंवई ठेठ भाषाओं का मतलब वो भाषा का जो ज्ञान है, तो उसको पिरो के हम जब करते हैं तो ये अच्छा लगता है और सुनने में मतलब बढ़िया लगता है हमें, और अभी मतलब एक सुकून सा मिल रहा है कि हाँ अच्छा कर रहे हैं अभी। जी 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 जी। तो अनुराग जी, आप सिविल इंजीनियर हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, सुधीर जी आप सेल्स जॉब में रहे और उसके बावजूद ये सारी जिम्मेदारियां आप सब कुछ छोड़ करके पूरी तरह से इस पे लगे हुए हैं। अनुराग जी आप बताएं, इस ऐप के ये जो इस ऐप ने आकार लिया या इस समय वर्तमान में जिस मुकाम पे ये खड़ा है, अभी तक की यात्रा का अनुभव कैसा रहा? सर अभी तक की यात्रा का अनुभव बहुत ही मतलब अच्छा रहा है। बहुत मतलब हमें खुशी हुई, क्योंकि एक तो हम लोग भोजपुरी को लेकर हमेशा से अच्छा करने का प्रयास करते रहे। तो जब ये प्लेटफॉर्म हमें मिला, या ये कहें कि हम अपना मतलब इसमें इनोवेशन जो भी है अनुवाद के माध्यम से, कहानियों को रिकॉर्ड करने के माध्यम से, ऐप को मतलब प्रमोट करने के माध्यम से, ऐप को लोगों तक पहुंचाने के माध्यम से, जिस तरह से भी मतलब जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, मतलब बहुत ही मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें इतना अच्छा काम करने के लिए भोजपुरी को लेकर के मौका मिला है। नहीं, निश्चित तौर पर बहुत उम्दा पहल है, और हमारे जैसे लोग जो बहुत उम्दा भोजपुरी नहीं बोल पाते हैं उनके लिए ऐप बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगा कि हमें अच्छी तो बहुत लगती है भाषा, लेकिन वो जो फ्लुएंसी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इस ऐप के माध्यम से वो फ्लुएंसी आएगी कि बहुत कुछ जानने को, बहुत सारे नए शब्द मिलेंगे
और इतने सारे उम्दा लोगों की पूरी टोली लगी है, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे अच्छे शब्द भी उसमें होंगे और सुनने में आनंद आएगा। गौरव त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि जो नए लोग हैं जो भोजपुरी से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन इस तरह का परिवेश नहीं है, क्योंकि अब सभी लगभग ऐसा एक परिवेश बन चुका है कि सभी अर्बनाइजेशन जो है उसकी दौड़ में लगे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक अर्बनाइजेशन का दौर है, जहाँ पे सभी लोग मतलब हम सभी शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, वहां पे भोजपुरी जैसा कुछ माहौल रहता नहीं है और भोजपुरी सिनेमा में भी उस लेवल का कंटेंट नहीं आ रहा है कि आप जा करके सब परिवार देख सकें या घर में भी OTT पे बैठ के देख सकें। ऐसे में जब गांव की एक हल्की सी फुहार आएगी, आप विश्व के किसी कोने में हो, वहां पे इस ऐप के माध्यम से हल्की हल्की फुहार जो आएगी, आपको क्या लगता है कि वो लोग जो भोजपुरी को अभी और बेहतर तरीके से डेप्थ में जाके जानना चाहते हैं, कुछ नए शब्द और अपना चाहते हैं कि हमारे शब्दकोश में वृद्धि हो, उसमें ये ऐप कितनी निर्णायक भूमिका निभाने वाला है? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगी, क्योंकि अभी मेरी अपने एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो US में है जी। वो उससे मेरी बात हो रही थी, तो वो एक स्टोरी पढ़ रहा था, सुना उसने, और उसके बाद उसने मुझे एक रिप्लाई दिया अपना, फिर फोन भी किया कि भाई ऐसन बा कि बहुत दिन बाद एक तो भोजपुरी सुन ली, एक जो कई गो शब्द रहल वो बड़ा बढ़िया लगल सुन। मतलब उसका जो एक कॉन्सेप्ट था, उसने हालांकि अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को भी कुछ लोगों को सुनाया कि ये हमारा एक फ्रेंड है, उसने अपना एक ऐप शुरू किया है वहां पे घर पे, तो उसमें आया। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो नए शब्द है, कई ऐसे भोजपुरी के अच्छे और नए शब्द हैं जिनका हमको लगता है कि हम लोग रेगुलर डेज में हम नहीं जानते हैं कि उसका क्या मीनिंग है या वो पर्टिकुलरली उसको क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है इस स्टोरी टेलिंग ऐप के थ्रू, हम इस ऐप के थ्रू ये अच्छे वर्ड्स समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमें हाँ इसका मतलब, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक हम लोग का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इसको और कितना अच्छा हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे, और इतने सारे ऊर्जावान लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे उनका मुकाम मिलेगा इसे। और मैं डॉक्टर शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे समूह में आधी आबादी का सशक्त प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं, तो आधी आबादी के लिए क्या है, क्या लेकर के आ रहे हैं इस आधी आबादी में? भोजपुरी एक भाषा तो है, लेकिन आधी आबादी के लिए क्या विशेष लेके आ रहे हैं इस ऐप के माध्यम से? जी, वैसे भाषा जो भोजपुरी है हमारी, वो तो पूरी आबादी के लिए है, आधी के लिए नहीं है। लेकिन ऐसी जो आधी आबादी जिनको अब बनाया जा रहा है कि हाँ ये आधी है और ये माने इनको भी आगे आना चाहिए, तो उनके लिए तो हमारी भाषा में ये है कि जैसे हमारे घर आंगन में जो औरतें बैठी हुई हैं, जो अभी भी गांव में हैं और अभी भी मैं आपको रोकूंगा, अगर कुछ मतलब ये बात जो अभी आप कर रहे हैं अगर भोजपुरी में करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अच्छा। क्योंकि हम भोजपुरी ऐप की बात कर रहे हैं, भोजपुरी में बात हो तो मतलब मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग अगर भोजपुरी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, कोशिश करल जाए। हाँ, कोशिश करे कि चाहिए। हम कहल चाहते हैं जैसे हमारे घर आंगन में जितना भी औरत लोग बाटे, जे चाहता है कि आज हम बाहर निकल के कुछ करी, लेकिन नहीं निकल पाओ। गांव में भी बहुत लोग आज के ऐसे बाटे कि जे बाहर नहीं निकल पाओ, लेकिन ओके, अगर कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हम तो भोजपुरी बोले वाले इंसान हैं, थोड़ा बहुत हिंदी बोले नहीं, बाहर जाके कुछ नहीं कर सकत, लेकिन वो अगर देखे कि हाँ अलग अलग साहित्य के भाषा, मतलब अलग अलग भाषा के साहित्य, जैसे अंग्रेजी से, हिंदी से और अलग अलग लैंग्वेज से भोजपुरी में करना, जैसे प्रेमचंद कर हिंदी के बहुत बड़ा कथाकार हैं, वहाँ की कहानी अगर भोजपुरी में सुने के मिला था तो वो लोग के लगे कि हाँ कम से कम हमारियो भाषा जन बाटे बाहर के लोग सुनता, यानी कि हमारियो जन एक मतलब जो हम बानी जो आंगन में रही के हम अपने घर के बना सकता नहीं, हमारी भाषा भी बाहर निकला था, हमों को अवसर मिली बाहर निकलने के। तो एक तरह से गांव देहात से लेके के जो भी औरत लोग दुनिया में बाटे जे भोजपुरी से तनिको टच रखा था, ओके ये महसूस हुई कि हाँ हमारे कोनो अपन चीज बाहर निकल के आवता, ओके एक नया पहचान मिला था। सबसे बड़ी बात है एक मर्यादित चीज बाटे कि मतलब हमारी भाषा दिन बाटे जो ने के बहुत ही अश्लील बना दल गेल धीरे धीरे करके भोजपुरी गाना और बाकी वजह से ओके एक पहचान मिलता, तो साथ में हमको पहचान मिली। जैसे कि लोग माने ला ना कि आधा आबादी जन बाटे आज भी बहुत डबल बाटे ओके आगे आए चाहिए, तो जैसे भोजपुरी की पहचान भी जैसे आधा आबादी भी जन बाटे आगे निकली, कुछ चेनाई पढ़ पाओ तो बढ़ी आगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। और
वैभव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐप की कल्पना तो हो गई कि हाँ ऐप बनाना है, लेकिन कहानियों का चयन भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि हम कहानियां कहाँ से लेकर के आएंगे, किन कहानियों का, जैसा कि आपने बताया एक बहुत ही उम्दा ये दोनों लोगों की जोड़ी है, अनुराग जी, सुधीर जी, जो लोग बहुत उम्दा अनुवाद कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती होती है कहानियों के चयन की, कि हम कहानियां कहाँ से लेकर के आए, कौन सी ऐसी कहानियां हो जो प्रेरक हो, कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो सीधे दिल तक पहुंचे, मिट्टी की खुशबू हम तक पहुंचाए। जैसे अभी उन्होंने बताया कि हमारे बीच में गौरव जी ने कि अमेरिका में बैठा एक शख्स कहता है कि भाई मजा आ गया, तो वो वहां तक हमें पहुंचानी है इस मिट्टी की खुशबू, भोजपुरी की खुशबू। तो कहानियों के चयन को लेकर के बताइए कि चयन की क्या प्रक्रिया है, कैसे आप कहानियों तक पहुंच रहे हैं? कहानियों, देखिए शुरू से कथा कहानी में रुचि रही, ये एक अच्छी चीज थी मेरे लिए कि काफी पढ़ता रहा शुरू से, बहुत सारे लोगों को पढ़ा, और सोशल मीडिया ने भी मेरा बहुत इस मामले में साथ दिया कि जो बहुत सारे लेखकों से व्यक्तिगत संपर्क किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनको बताया गया, आइडिया साझा किया गया कि इस तरह का है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीधा किला ढहाया। हिंदी साहित्य के जो सबसे बड़े कथाकारों में से नाम आता है उदय प्रकाश सर का। मैंने उदय प्रकाश सर को मैसेज किया कि सर ये हमारी संकल्पना है और हम लोग भोजपुरी भाषा में आपकी कहानियों का अनुवाद करना चाहते हैं। तो उनका 2 शब्द का संदेश था, अवश्य कीजिए। क्या बात है, अवश्य कीजिए। तो वहां से जो एक हौसला मिला कि इतना बड़ा साहित्यकार अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ ले रहा है तो इसका मतलब निश्चित तौर पे कॉन्सेप्ट में दम है। फिर जो हमारे आसपास बहुत सारे हमारे लेखक मित्र हैं उनसे बोला गया, कुछ से साधिकार बोला गया है, भाई तुम्हारी कहानी ले लेना है। कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरी कहानी का क्या होगा। तो उनको बताया गया कि आपकी कहानी अगले चरण में। तो इस तरीके से, और खुद काफी पढ़े लिखे थे, कुछ कहानियां जैसे हम लोगों ने ना क्या किया कि सबसे बात की, और बात करने के बाद ना सबसे पूछा कि आपके मन में कौन सी कहानी है जिसका आप अनुवाद चाहते हैं। बहुत लोगों ने बहुत नाम बताया। एक सज्जन मिले, उन्होंने लखनऊ शहर के एक कथाकार हैं दयानंद पांडे जी। एक सज्जन ने दयानंद पांडे जी का नाम लिया और उन्होंने उनका नंबर भी उपलब्ध कराया। संयोग से मेरे पास नंबर नहीं था, तो मैंने पांडे जी को फोन किया, उनसे बात की, तो उनसे लंबी बात हुई, लगभग 1.5-2 घंटे की बातचीत हुई। और 1.5-2 घंटे की बातचीत होने के बाद में उनकी कहानी का जो है, उन्होंने कहा कि मेरे ब्लॉग पे मेरी कहानियां हैं, आप जो कहानी चाहें अनुवाद कर लीजिए। तो उनकी भी कुछ कहानियां हम लोगों ने चुनी। अब उनकी कहानी में एक मजेदार प्रसंग है, ये मेरे जो 2 मिशनरीज बैठे हैं इनके बारे में। हमारे सुधीर बाबू ने, उनकी एक अच्छी लंबी कहानी है, बड़की दीदी का यक्ष प्रश्न, उसका अनुवाद किया। तो जो बिहार के एक हिस्से में दीदी को दीदी कहने का प्रचलन नहीं है, दीदिया कहा जाता है। अच्छा, पूरे बिहार में मतलब ये है। पूरे बिहार में ये नहीं है, कुछ हिस्से में, खासकर बक्सर के आसपास का इलाका जहाँ से सुधीर जी आते हैं, उस हिस्से में। तो सुधीर जी ने अनुवाद किया बड़की दीदिया के यक्ष प्रश्न। कहानी का टाइटल भी चेंज कर दिया। कुछ लोगों को ये बात खटकी कि अनुवाद में कहानी का टाइटल चेंज करने से बचना चाहिए। अगर दूसरी भाषा में जा रहे हैं तो मजबूरी है चेंज करना। जैसे जापानीज कहानी का टाइटल आप हिंदी में रख देंगे तो दिक्कत होगी, या हिंदी का टाइटल अंग्रेजी में रख देंगे थोड़ी दिक्कत होगी, तो वहाँ चेंज होना चाहिए। लेकिन हिंदी भोजपुरी में बोधगम्यता है, इसलिए टाइटल न चेंज किया जाए तो बेहतर होगा। अभी मेरा मिशनरी दिल पे ले लिया। आधा घंटा लगा इसको समझाने में, और 2 साहित्यकारों से बात करवानी पड़ी। एक तो मुन्ना भाई से भी समझवाना पड़ा कि भाई अनुवाद में टाइटल नहीं बदलते हैं। तो जाके वो हुआ। तो बहुत सारे मित्र हैं, मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूंगा जिन्होंने इस समय मुझे बहुत कहानियों का प्रयोग करने के लिए जो अनुमति दी। उसके लिए अजय नवरिया साहब हैं, एक बहुत बड़ा नाम है दलित लेखन में। उन्होंने, उनसे जब हम लोगों ने बात की, फिर एक किताब आई थी दक्षिण टोला, उसके लेखक हैं कमलेश जी। उनसे हम लोगों ने संपर्क किया कि आपकी कहानियों का अनुवाद करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये भी कहा कि आप अनुवाद को अप्रूव कर देंगे तभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो बोले कि आपके अंदर सदाशयता जो है और भाषा के प्रति आपका जो समर्पण है, मुझे विश्वास है कि गलत अनुवाद होगा तो आप ही उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या तो बात, मैं निश्चिंत हूँ, मैं रिकॉर्ड होने के बाद ही सुनूंगा। उनकी कहानी ऐप पर है और वन ऑफ द मोस्ट लिसन्ड स्टोरीज है। मतलब मऊगा कहानी है 2 भाग में और उसको ऐप में मतलब लगभग सबसे ज्यादा बार सुना गया है प्रेमचंद जी की कहानियों के बाद। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, सबका नाम भी लेना संभव नहीं हो पाता है और कहानियां आती चली गई। अभी हमारे पास पाइपलाइन में, अगर ये लॉकडाउन नहीं लगा होता तो हमारे पास लगभग 125 कहानियों का अनुवाद तैयार है रिकॉर्डिंग के लिए। जी जी, जो बहुत जल्द हम अपने श्रोताओं को उपलब्ध कराएंगे। बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब आपकी ये जो टोली है अनुवाद वाली, वो दिन रात मिशन मोड पे लगी हुई है। ये मिशन मोड में ये बड़ी बात है। मैं एक बार फिर से अनुराग जी और सुधीर जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। आप लोग ये बताएंगे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अनुवाद के समय। जैसा कि वैभव जी ने बताया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप दोनों के कंधों पे, क्योंकि कुछ भी अगर गलत होता है तो वो निश्चित तौर पे पहला प्रयोग है और कहा जाएगा कि नहीं इसके साथ खिलवाड़ हो गया, मजाक हो गया, कुछ ऐसा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप दोनों के कंधों पे है। तो ये किस तरह का दबाव होता है अनुवाद के समय, या किस तरह की सावधानी बरतते हैं आप अनुवाद के समय हिंदी से भोजपुरी? अनुवाद में अगर कहल जाए, देखल जाए तो बड़े से बहुत सारा ऐसा चीज बा जो को ध्यान रखल जरूरी होला। मेनली हमनी संगे दिक्कत का बा कि हम हई बक्सर जिला के, अनुराग हवे छपरा जिला के, बानी जा गोरखपुर में, सर देवी बाऊ सब गोरखपुर के हा। अब ये देखी कि 3 गो माने डायलेक्ट के बोली के मने 3 गो रुआ मिल जाए, ये भाषा के 3 गो प्रकार मिली। हेंगो केंगो करी है, हम हेने हो न करब आ सर आवत बाटी जात बाटी करी है। ठीक बात ये बा बड़की दीदी के एक्सप्रेशन रहे जोन हम करा के भाई कहनी कि भाई हमनी के दीदिया होला सीधे मारा टाइप बड़की दीदी का एक्सप्रेस। ठीक टाइटल चेंज भइल। अब बम फाटल होने से, बम फाटल तो हम सब कुछ ही नहीं, लेकिन हाँ हम भाई हम जो बानी हम तो भाई हमरा हम शुरू से वो बाटे हम पहले बनी, फिर ओकरा के भइल कि ना ठीक बा चलो चेंज हो जाओ, टाइटल हिंदी में रही। फिर अभी बाटे की कहीं कहीं होला कि जैसे अनुवाद आदमी करता तो ओकरा में कुछ शब्द ऐसा बाड़े सो कि बहुते सोचो रहुआ तो हिंदी के समानार्थक शब्द निकल के रहुआ अंदर आई, तो ओकरा के एज इट इज राखल माने मजबूरी हो जाला। बहुत खोजला के बाद हो, इतना ठेठ भइला के बाद हो। अनुराग के जहां तक सवाल बात, अनुराग सीबीएसई से पढ़ल बटे, जैसे हम बताओ अनुराग सीबीएसई से पढ़े, हम गांव के स्कूल से, तो दोनों आदमी के अनुवाद में माने बहुत अच्छा खासा अंतर हो जाला। तो ये बाटे तो एक हमनी के कमी के पूरा करत दोनों आदमी बैठ के एक जगह अपन बात करेला कि हाँ हे सब के का होई, पूछे ले, हम बतावे नहीं, हमरा कोनो ना होई तो पूछो कि भाई छपरा में तेरे बोलत एकरा कैसे करे के बा, ऐसे करे के बा, ये सारा चीज बा इस तरीका का बा। मैंने बहुत मतलब इसमें हम लोग एक चीज और हम लोग करना पड़ता है कि मतलब जैसे कोई शब्द आ जाता है तो इसका स्टैंडर्ड मतलब भोजपुरी क्या होगा। 3 जगह के लोग हैं, 3 तरह की एक ही शब्द को 3 तरह से बोलते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड मतलब क्या जनता के सामने रखा जाए, इसको एक्सेप्ट करे कि नहीं ये मतलब होना चाहिए। अब 3 जगह के लोग तो 3 तरह से उसको लेंगे, बिल्कुल उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, पैमाना हम लोग को मतलब डिसाइड करना पड़ता है आपस में बैठकर बात करके। जी डॉक्टर शर्मा जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि भोजपुरी में भी कई भोजपुरियां हैं, मतलब थोड़ी दूर पे ऐसा मतलब कहा जाता है कि जैसे अभी ये भी बता रहे थे अनुराग जी और सुधीर जी की भोजपुरी भी कई तरीके की हैं, जगह जगह की अलग अलग भोजपुरी है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या मानक रखा है कि कैसे अभी जैसे इन्होंने बताया कि हाँ एक कॉमन एक देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने कुछ तो निर्धारित किया होगा कि भोजपुरी में कौन सी भोजपुरी आप रख रहे हैं? हाँ देखिए, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है और इस पे हम लोग लगभग रोज ही बहस करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी का कोई मानक नहीं है, कोई शब्दकोश नहीं बना है। तो हम लोग के लिए ये चुनौती है और हम लोग सोचते हैं कि चूंकि ये जो अनुवाद कर रहे हैं, कम से कम इनके सहूलियत को तो उसमें देखना ही होगा, क्योंकि अनुवाद तो ये कर रहे हैं। हमारी क्या बोली है, बिहार की क्या बोली है, मतलब बिहार में भी अलग अलग बोला जाता है ना, कितने कोस पे पानी बदले 8 कोस पे पानी है ना, तो वो स्थिति है, मतलब भोजपुरी में तो खास करके है ही, और भी भाषाओं में है।
तो लेकिन हिंदी की में ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें मानक है, हमारी हिंदी का एक मानक है कि हमको ऐसे ही लिखना है, इसमें यही श यूज करना है, इसमें ये करना है, मतलब वो सब मानक है। लेकिन भोजपुरी में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो एक बड़ी चुनौती है। तो हमको लगता है कि हम लोग वही डिसाइड करते हैं कि जैसे जो भी शब्द आते हैं भोजपुरी के, उसमें कौन सा ज्यादा एरिया में बोला जाता है वही यूज करें उसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को सुन पाए और समझ पाए। क्योंकि अब कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि अनुराग जी ने उसमें सिंहासन बत्तीसी में वो किया था, तो उसमें पपनी शब्द आया जो कि मुझे ही नहीं समझ में आया, मतलब पता नहीं कभी सुने भी होंगे शायद, लेकिन हमको ना याद नहीं आया, तो मुझे पूछना पड़ा कि इसका क्या मतलब, इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब, तो इन्होंने बताया। तो वही चीज है कि अभी तो हम लोग को मानक खुद तय करना है, अभी तो हम लोग खुद अभी इनिशियल स्टेज में है कि कैसे क्या करना है। नहीं ठीक है, भोजपुरी के जितने विविध स्वरूप आएंगे लोगों के सामने उतना आनंद आएगा, हर क्षेत्र विशेष के लोग अपने खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अनुराग जी, जी विजित, इस चीज पे आपको रोकूंगा एक सेकंड के लिए। एक मुझे अपने कॉलेज के टाइम का एक बहुत मजेदार किस्सा याद पड़ गया। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जब हम लोग बीए में थे, तो अभी आजकल वो मेरे मित्र जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी में एक युवा संसद कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें वो सांसद की भूमिका में थे। तो वो कोई बात कहते थे तो उनकी एक लाइन मुझे आज तक नहीं भूलती है। जैसे टटका एक शब्द है जो हिंदी में भी यूज होता है, भोजपुरी में भी यूज होता है, जिसका अर्थ है ताजापन को लेकर के। ताजा और टटका समानार्थक शब्द है लगभग। तो वो अपनी बात को एक थोड़ा सा लय देने के लिए कहते थे कि इसमें वही ताजापन है, इसमें वही टटकापन है। और जैसे ही वो बोलते थे टटकापन, मतलब बाकी सारे सांसद लोग हा 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 करने लगते थे। उनसे पूरे रिहर्सल में टटकापन हटाने की बात होती रही। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने टटकापन हटाया, लेकिन जब फाइनल शो हो रहा था उन्होंने टटकापन बोला, और टटकापन बोलने के साथ में हा ही हुआ। तो मानक का संकट हर जगह है। तो अभी हम लोग का मुख्य उद्देश्य मानक जैसी टेक्निकल चीजों में जाने का नहीं है। अभी हमारा जो मूल उद्देश्य है, इस पूरे ऐप की मूल संकल्पना ये है कि जो हम लोग की सोच थी वो ये थी कि अगर हम लोग हवाई जहाज में भी भोजपुरी बोलें, किसी मॉल में भोजपुरी बोलें, दिल्ली के मॉल में, मुंबई के मॉल में, तो वहां पे हम लोग को जो अगला देख रहा है जो नॉन भोजपुरिया, वो ऐसे ना देखे। बिल्कुल। पहला ये था कि उस ज्यादा सही शब्द उसके लिए होगा कि हीन ग्रंथि को तोड़ना था। जी। कि जो हमारी भोजपुरी का जो स्टैंडर्ड कंटेंट है वो हम अपने भोजपुरी वासियों के पास सर्कुलेट कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। थोड़ा शब्दों का हेरफेर चलेगा अभी, और बाद में अभी तो कई आसान है। लंबी यात्रा है, और निश्चित तौर पे, और इसमें जितनी विविधता होगी, जैसा कि अभी अनुराग जी ने और सुधीर जी ने बताया कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, जितनी विविधता भी होगी एक मानक लेके चलते हैं, लेकिन जितनी विविधता होगी अलग अलग क्षेत्र के लोग जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, ये तो अच्छी बात है। तो अनुराग जी और सुधीर जी, हम लोग कार्यक्रम के अपने आखिरी पड़ाव पे हैं। क्या मतलब भोजपुरी की जो मिठास है, कुछ अगर कुछ शब्द, कुछ प्यारा सा कुछ गीत या कुछ ऐसा हो जाता तो आनंद आ जाता। गीत, हम गायक गीत तो है नहीं। देखिए हम लोग ऐसे तो जाने देंगे नहीं आपको। अब चूंकि आपने इतने सारे अनुवाद और सब कुछ किए हैं, तो कुछ ही सही कुछ ऐसा हो जाए कि सुधीर किसी कहानी का कोई छोटा हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। हाँ। इसका एक लाभ और होगा कि आपका ये शो देखने वाले लोग पूरी कहानी सुनने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। निश्चित तौर पे। रवा सुन रहल बानी सुधीर मिश्रा के, रवा के सुनावे जा रहल बानी हम कहानी पिता के नाच, जेकर लेखक बानी आशुतोष जी, जेकर भोजपुरी अनुवाद कैले बारे सुधीर मिश्रा। तो आई सुनल जाओ कहानी पिता के नाच। भोरे भिनसहरा के बेरा रहे, सूरज भगवान के आवे के खबर बहुत गहीन महीन उजाला दे देले रहे। बगीचा के एगो छोर पर एगो छोट झोपड़ी रहे। झोपड़ी में बैठल नंदू खजड़ी या मजीरा बजा के चैता गावत रहले।
कि सोबत पियवा के हर जगह वे हो रामा, कोयल बड़ पापी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये कहानी आप जो इतने उम्दा तरीके से सुधीर जी सुना रहे थे, इस कहानी को आप यायावरी वाया भोजपुरी ऐप पे पूरी सुन सकते हैं। और इस तरह की न जाने कितनी कहानियां इंतजार कर रही हैं आपका उस ऐप पे। जरूर जाइए और सुनिए, और जो कुछ भी आपके अनुभव रहे हैं उस ऐप पे, मेरे ख्याल से वैभव जी बताएं, साझा करने की व्यवस्था है। अपने अनुभव कैसे साझा करें आपके साथ? वहां पे हम लोगों ने कमेंट का सेक्शन रखा हुआ है। जो भी ऐप में आपको लगता है कि कहानी सुनने के बाद जो भी आपके मन में भाव आते हैं, वो भाव हमारे साथ जरूर साझा करें सभी लोग। और हम लोगों ने उस ऐप में एक और व्यवस्था की हुई है कि यदि कोई ऐसी कहानी है जो कभी आपकी आंखों से गुजरी है, आपने कभी पढ़ी है और मन के किसी कोने में वो पड़ी हुई है, और आप इस ऐप से गुजरते हुए आपको लगता है कि वो कहानी भी भोजपुरी में होनी चाहिए, तो आप जरूर हमें बताएं। उस सेक्शन में जाके सजेस्ट अ स्टोरी एक सेक्शन है, उसमें आप हमें वो कहानी जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि लेखक महोदय से संपर्क करके, उनसे अनुमति प्राप्त करके उस कहानी को जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करके, अनुवाद करके, रिकॉर्ड करके और आपके बीच वो कहानी लेके उपस्थित हों। एक महत्वपूर्ण बात और है कि बहुत सारे ऐसे भी लेखक हैं जिनका उतना रिकॉग्निशन नहीं हो पाया है, नवोदित लेखक हैं, अच्छा लिख रहे हैं, बहुत उम्दा कर रहे हैं। वो अगर आपके साथ जुड़ना चाहें और आप तक अपनी कहानियां भेजनी चाहें तो वो कैसे भेज सकते हैं? ऐप में हमसे संपर्क करेंगे अगर अपना ईमेल आईडी देके, या हम अगर स्क्रीन पे नीचे चलाने की व्यवस्था है तो हम अपना ईमेल आईडी और लिंक वगैरह सारा शेयर कर सकते हैं, जिसपे वो अपनी कहानियां भेज सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो निश्चित तौर पे हम वो मेल आईडी भी अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, ताकि अगर कुछ इस तरह के लोग बहुत उम्दा लिख रहे हैं और लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहां पे अपनी बात रखी जा सके, तो आप तक कहानियां भेजें, ताकि ये जो इतनी उम्दा टीम है उस कहानी को एक प्यारा सा आकार दे करके और लोगों के बीच में लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। और ये जो पहल है निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। आपने एक सिर्फ ऐप नहीं बनाया है, आपने एक पूरी भाषा को एक नया विजन दिया है लोगों तक पहुंचने के का, क्योंकि निश्चित तौर पे भोजपुरी भाषा एक ऐसी भाषा है कि लगभग सभी लोगों का उससे जुड़ाव रहा है, लेकिन सब देश के, प्रदेश के और विश्व के अलग अलग कोने में जाकर के किसी न किसी कारणों से उस भाषा से दूर हो गए थे, और ये ऐप उन्हें इस भाषा के, भोजपुरी भाषा के और करीब लाएगा। वैभव मणि त्रिपाठी जी, डॉक्टर क्षमा जी, अनुराग जी, सुधीर जी और गौरव मणि त्रिपाठी जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतस के संपूर्ण आदर के साथ धन्यवाद इसलिए कहूंगा क्योंकि एक पूरी भाषा के लिए आप लोग ध्वजवाहक की भूमिका निभा रहे हैं, एक बड़ी निर्णायक भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका, हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, बात कहने के लिए। हाँ, ये लगभग यही भाव मेरे भी मन में आ रहा था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर ये फैलेगा नहीं, लोग तक पहुंचेगा नहीं, तो फिर उस मेहनत का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि अंतिम उद्देश्य यही है कि सब लोग इस बात को जाने और माने कि दुनिया का श्रेष्ठ साहित्य भोजपुरी में मौजूद है, और उसी ऐप में हम लोगों ने भोजपुरी के साहित्य की भी व्यवस्था की है, जिससे कि पाठक या श्रोता जो है, सुनने वाला, उसको ये समझ में आए बात कि दुनिया भर के श्रेष्ठ साहित्य के ही समकक्ष भोजपुरी भाषा में भी रचा जा रहा है समय समय पे। बस कुछ कारणों से वो कभी लाइमलाइट में नहीं आया, तो वो फोकस आ जाए एक भाषा के लिए, ये बस यही प्रयास है। और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने ये अवसर दिया हम लोग को। बिल्कुल, नहीं, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी उम्दा पहल की है। और हमारे बीच में गौरव मणि त्रिपाठी जी बहुत देर से नहीं है, अगर वो हो तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट हम उनका भी ले लें। जी जी जी, आपका अच्छा, इसका मतलब आप इतनी देर से हम लोगों को सुन रहे थे? जी, आप बिग बॉस वाली स्थिति में थे बिल्कुल। हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, आपसे बहुत सारे प्रश्न और भी लेने थे लेकिन छूट गया। तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से गौरव जी। मैं तो बस यही कहूंगा कि हाँ, भोजपुरी में जो ये काम हम लोगों ने शुरू किया है, ये इसके लिए हमें सबका सहयोग चाहिए कि हम इसको और ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके वो हम इसको बढ़ा सके।
क्योंकि और आपके प्लेटफॉर्म के भी थ्रू हमें एक बहुत अच्छा ये मौका मिला है कि हम अपनी बात जो भी है वो लोगों तक पहुंचा सकें कि हाँ हमने क्या किया है और हम क्या और अच्छा करना चाहते हैं। हमारे ऐप में आपको हर चीज मिलेगी, सजेशन आप दे सकते हैं, स्टोरीज दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं, आप जो हमसे चाहते हैं वो आप हमारे ऐप के थ्रू हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म देने के लिए हमें। नहीं, ये हम सभी का नैतिक दायित्व, ये हम सभी का नैतिक दायित्व है कि इस तरह की उम्दा पहल हुई है तो उसको जिस भी रूप में लोगों के बीच में ला सकते हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही नई पहल के साथ हम सभी किसी अन्य खुशखबरी के साथ या किसी और नई पहल के साथ हम सभी साथ में एकत्रित होंगे और इसी तरीके से सबके मुस्कुराते हुए चेहरे हमारे साथ होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।